एवरीवन, वेलकम टू एक्सटेंड ऑफ लॉज। ये एक डेमो क्लास रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस पर अभी कोर्स लॉन्च किया गया। इस कोर्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस डेमो क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड का पार्ट 1 हम कवर करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंटू फोर्स में 26 जनवरी 1950 में आता है। तो 1950 से पहले लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशरी पावर किस तरह से एक्सरसाइज और किन के थ्रू की जा रही थी, वो सभी कवर होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एज ट्रेडर्स बन के आती है इन 1600 में, जो कि सिक्योर की जाती है बाय द चार्टर एंड इस चार्टर को ग्रांट करती है क्वीन एलिजाबेथ। ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया अंडर द चार्टर ऑफ 1601, जो कि कंपनी को एक मोनोपोली स्टेटस देता था इंडिया में ट्रेड को स्टैब्लिश करने के लिए फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स, जिसे टर्मिनेट भी किया जा सकता था 2 ईयर्स के नोटिस पर। और रिन्यू करने के लिए भी कंडीशन थी कि अगर किंग और लोगों के इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं हो तभी इसको रिन्यू किया जा सकता था। साथ में कंपनी के मैनेजमेंट की पावर दी गई गवर्नर एंड 24 मेंबर्स की। ये 24 मेंबर कोई और ही नहीं, कंपनी के शेयर होल्डर्स ही थे। साथ में ट्रेड के लिए इंडिया में कई फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करना शुरू हो जाता है। बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, सूरत, कई जगह फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाता है, जिनमें से 3 प्रेसिडेंसीज मेन होती है, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। और इनके मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट किया जाता है गवर्नर। और तीनों प्रेसिडेंसीज के अपने अपने सेपरेट गवर्नर हुआ करते थे और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, जो कि अपनी अपनी टेरिटरी में ही लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज कर सकते थे। यहाँ पे इंडियन टेरिटरी की अभी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न ही हो रहा है। अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज तक ही इनकी लिमिट थी कि बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा के गवर्नर अपनी अपनी फैक्ट्रीज तक अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज के लिए ही लॉज, रूल्स, ऑर्डिनेंसेस बना सकती थी। और इन लेजिस्लेटिव के पर्पस 2 ही थे कि कंपनी के गुड गवर्नेंस, की कंपनी अच्छे से रेगुलेट हो, एंड सेकेंड, जो कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स हैं उनमें एक डिसिप्लिन मेंटेन है। इसी के ये 2 पर्पस थे। ये यहाँ पे भी क्योंकि पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं थे, इनका पर्पस अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न ही था। इसके बाद चार्टर ऑफ 1661, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1601 में। तो कंपनी के ट्रेड के 60 इयर्स पूरे होने के बाद कंपनी को महसूस होने लगा कि एक जुडिशियल सिस्टम भी होना चाहिए। क्यों? ताकि इनके बनाए गए लॉज का अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसे पनिशमेंट करने के लिए, उसे पनिशमेंट देने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं था। तो इसलिए जुडिशियल सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाता है इन ब्रिटिश इंडिया में। जहां पे मेन चीफ प्रेसिडेंसीज थी वहीं पे इनको स्टैब्लिश किया जाता है बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। लेकिन इनके लिए कोई अलग से ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं किया गया, बल्कि बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल के जो गवर्नर एंड काउंसिल थे वही जुडिशरी फंक्शंस को भी परफॉर्म करने लगे। मतलब कि ये साथ में लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी कर रहे हैं और साथ में जुडिशरी फंक्शंस को भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनकी लेजिस्लेटिव पावर जो थी वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सटेंड हो जाती है। कैसे? कि किसी भी सिटी और कॉलोनी को एस्टैब्लिश कर सकते थे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते थे। तो यहाँ पे इनकी लेजिस्लेटिव पावर बढ़ जाती है। एंड दूसरा, ये साथ में जुडिशरी पावर को भी एक्सरसाइज करते हैं कि अगर कोई पर्सन इनके बनाए गए लॉज का कॉन्ट्रावेंशन करता है तो ये खुद ही उस पर्सन को पनिशमेंट भी देते थे। और लेकिन ये जो कोड इन्होंने एस्टैब्लिश की थी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो सब्जेक्ट थे, कंपनी से रिलेटेड जो केस थे, सिर्फ उन्हीं को डील करने के लिए किया गया था। ये सारे मैटर्स को डील नहीं कर रहे थे। इसके बाद आता है चार्टर ऑफ 1726। यहां पर पहले लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर जहां हमने पहले देखा 1601 वाले चार्टर में, वहां पे गवर्नर अपॉइंट थे तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए। लेकिन 1726 में क्या किया गया कि इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया गया। ये बॉडी इंग्लैंड में सेटअप की गई। लेकिन इंडिया में जो 3 प्रेसिडेंसीज थी वहां पर अभी भी गवर्नर एंड काउंसिल्स थे। इनका मतलब जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, जिनके तीनों के अपने अपने गवर्नर थे, इनके ऊपर एक सुपीरियर अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो इन्हें हर लॉज, रूल्स, ऑर्डिनेंसेस और इवन अगर ये किसी पर्सन को पनिश कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट एंड फोर्स नहीं हो सकता था।
जब तक कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसे रिटर्न में अप्रूव्ड ना कर दे, कंफर्म्ड ना कर दे। यहाँ पे गवर्नर्स की एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी, वहां इनकी पावर रेस्ट्रिक्टिव हो गई। और यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज करने के दो ही पर्पस है, कंपनी के गुड गवर्नेंस के लिए कि कंपनी को अच्छे से रेगुलेट करना है, साथ में जो लॉ ब्रेकर्स है, जो भी कॉन्ट्रावेंशन करे इनके बनाए गए लॉज को, उसको पनिश कर सके। तो लेजिस्लेटिव पावर में क्या चेंज हुआ, जहां पे पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करता था, यहाँ पे अब गवर्नर के ऊपर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सेटअप कर दिया गया। अब जुडिशियल सिस्टम की तरफ क्या हुआ, जुडिशियल सिस्टम में जहां पे तीनों प्रेसिडेंसीज में अपने अपने गवर्नर थे, अपने अपने ही जुडिशरी पावर भी ये एक्सरसाइज करने लगे, क्योंकि जब इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी अलग अलग सेपरेट थी, अपने अपने अकॉर्डिंग लॉज, रूल्स, ऑर्डिनेंसेस ये बना सकते थे बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा के लिए, बंगाल के लिए। तो यहाँ पे अब जुडिशियल सिस्टम को यूनिफॉर्म कर दिया गया। बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल तीनों में ही मेयर कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया गया और तीनों में ही इंग्लिश लॉज को एक्सप्रेसली तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। तो एक यूनिफॉर्मिटी आ गई जुडिशरी सिस्टम में। लेकिन इस टाइम पे दो इवेंट और होते हैं। बैटल ऑफ प्लासी 1857 में, बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें कंपनी जीत जाती है और कंपनी के जीतने के कारण कंपनी को दीवानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। दीवानी मतलब रिवेन्यू को कलेक्ट करने की पावर और सिविल केसेस को डिसाइड करने की पावर मिल जाती है, जिसके कारण बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है रियल मास्टर, और यहीं से कंपनी पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। पर इन्हें जो दीवानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, उसके कारण कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं इंडियंस को, वो उस पावर का मिसयूज करने लग जाते हैं, जिसके कारण कंपनी लॉस में जाना शुरू हो जाती है। तो इसके कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के अफेयर्स को खुद रेगुलेट करना शुरू कर देती है और रेगुलेट करने के लिए एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर में क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया। कैसा सिस्टम, गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया प्लस 4 काउंसिलर्स को भी अपॉइंट किया गया। अभी तक हमने देखा गवर्नर, उसके ऊपर हमने देखा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पर अब आ गया गवर्नर जनरल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी और जो वहां के काउंसिल्स थे, वो हो गए अब अंडर कंट्रोल ऑफ बंगाल। मतलब कि अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल है वही इंडिया के सुप्रीम अथॉरिटी बन गए, क्योंकि इनके पास ये पावर हो गई। बॉम्बे और मद्रास के जो काउंसिल्स है, अगर वो इनके डायरेक्शंस को ओबे नहीं करते, नहीं मानते हैं, तो ये उनको निकाल सकते थे और सारे के सारे लेजिस्लेटिव पावर भी अकेले गवर्नर जनरल के पास आ गई। मतलब पूरी की पूरी पावर एक ही पर्सन के पास आ गई और ये पावर हो गई सेंट्रलाइज्ड। उसके साथ जुडिशरी में क्या चेंजेस होते हैं, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट को सेटअप कर दिया जाता है इंडिया में। अभी हमने देखा पीछे मेयर कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया प्रेसिडेंसीज में, चीफ प्रेसिडेंसीज में, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा में। लेकिन अब पूरे इंडिया के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया जाता है कैलकाटा में। कैलकाटा में क्यों, क्योंकि जब लेजिस्लेटिव पावर जो सुप्रीम है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो जब कैलकाटा में है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी कैलकाटा में ही स्टैब्लिश किया गया, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 3 जजेस को अपॉइंट किया जाता है बाय द किंग के थ्रू, और इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं था। ये ड्यूरिंग प्लेजर तक ही अपॉइंट थे। प्लेजर का मतलब जब तक चलने की इच्छा होगी तब तक इनका टेन्योर चलेगा, इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं था। साथ में इस एक्ट में कुछ एग्जम्पशन प्रोविजन भी दिए गए कि इन्हें आप अरेस्ट और किसी भी केस में, किसी भी प्रोसीडिंग में इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते हो। गवर्नर जनरल, काउंसिलर्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इवन कंपनी के जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता था और ना ही इन्हें कोई इम्प्रिजनमेंट दे सकता था। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया में तो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अगर किसी को अपील लेके जानी हो तो वो लंदन में प्रीवी काउंसिल के पास ले जा सकता था। जैसे कि अभी हमने देखा लेजिस्लेटिव की तरफ क्या था कि गवर्नर और उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट थे लंदन में।
तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गए सुपीरियर अथॉरिटी जो कि लंदन में सेटअप। तो वैसे ही जुडिशरी में भी कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में सेटअप की गई, लेकिन इसकी जो सुपीरियर अथॉरिटी थी, प्रीवी काउंसिल सेटअप थी इंग्लैंड में। तो अब 1773 तक चारों एक्ट का एक समअप करते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर एंड देन जुडिशरी पावर। लेजिस्लेटिव पावर जो 1601 था उसमें क्या चेंज किया गया था, बॉम्बे, मद्रास एंड बेंगलोर जो कि कंपनी की चीफ प्रेसिडेंसीज थी, वहां पर अपने अपने गवर्नर सेपरेट थे, उनके एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। फिर 1661 में क्या चेंज कर दिया गया कि जो गवर्नर की जो पावर थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। कैसे एक्सटेंड कर दिया गया था कि यहाँ के जो गवर्नर थे इन चीफ प्रेसिडेंसीज के, वो किसी भी सिटी, किसी भी कॉलोनी को स्टैब्लिश कर सकते थे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते थे। उसके बाद 1726 में क्या चेंजेस होते हैं, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल के जो अपने अपने गवर्नर स्टैब्लिश थे, अपने अपने गवर्नर अपॉइंट थे, 1601 से ही वहां पर अब इनके ऊपर एक सुपीरियर अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर दिया गया। सुपीरियर अथॉरिटी को सेटअप कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि इंग्लैंड में सेटअप था। देन उसके बाद 1773 में क्या चेंज किया गया, 1773 में बॉम्बे और मद्रास जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाती है बंगाल के, क्योंकि बंगाल में सुपीरियर अथॉरिटी सेट हो जाती है। तो जुडिशरी में हमने क्या चेंजेस देखे थे, 1601 में कोई जुडिशरी सिस्टम नहीं था। 1661 में जब जुडिशरी के सिस्टम की जरूरत महसूस हुई तो जब गवर्नर और काउंसिल थे बॉम्बे, मद्रास एंड काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव पावर को यूज करते थे, अब ये साथ में जुडिशरी फंक्शंस को भी परफॉर्म करने लगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग के। उसके बाद 1726 में क्या किया गया कि मेयर कोर्ट को भी स्टैब्लिश कर दिया गया चीफ प्रेसिडेंसीज में, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में। और यहाँ पे अब सिस्टम इनका जो जुडिशरी सिस्टम था वो एक यूनिफॉर्मिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद 1773 वाले एक्ट में क्या किया गया कि जो बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल में जो मेयर कोर्ट थे उससे ऊपर एक अपीलेट बॉडी, इंडिया के एपेक्स बॉडी को सेटअप किया गया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रीवी काउंसिल जो कि लंदन में सेटअप थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी अपील ले जा सकते थे हम प्रीवी काउंसिल में। ये था हमारा पार्ट 1। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और कोर्स की रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।